तो कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी इस क्लास में हम जो रेलवे से जुड़े जनरल साइंस के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल साइंस के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं हम जो इस क्लास में करेंगे। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। ऑप्शन आपके क्या है, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय या फिर थायराइड। बताइए क्या आंसर आपके हिसाब से इसका जो है सही होगा। बताइए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, अग्नाशय। क्या आंसर होगा इसका, अग्नाशय। अग्नाशय आपके जो पेट के पीछे की ओर पाचन तंत्र का एक अंग होता है, ये अग्नाशय, ठीक है। और ग्रंथि के रूप में ये कार्य करता है। अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। ये दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है ये, ठीक है। तो इंसुलिन पैदा कौन करता है, आपका अग्नाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांगक नहीं होते। झिल्ली से बंधे कोशिकांगक नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। बताइए किसमें नहीं होते। यूकारियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकारियोट्स दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो दोनों में कोई नहीं, या दोनों अलग अलग है, या फिर ये दोनों ही है। कोशिकांगक नहीं है। किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांगक नहीं है। निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांगक नहीं है। प्रोकैरियोट्स, बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं। इस पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। XY, YY, XX या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र है वो आपके XX होंगे। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ों की बात करें तो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। अब इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो नर और मादा के अंदर समान होते हैं। इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और 23वीं जोड़ी है वो दोनों लिंगों की भिन्न भिन्न होती है। इसे ही लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जो आपकी भिन्न भिन्न होती है। स्त्री के अंदर कौन सी होती है, XY, और पुरुष में कौन सी होती है, XY, ठीक है। XY तो होती है पुरुष के अंदर, XX किस में होती है, स्त्री के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना संतति कोशिका में खाली स्थान बचते हैं। खाली स्थान में क्या आएगा। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में दोगुने बचते हैं, या बराबर बचते हैं, या फिर आपके कम बचते हैं, या फिर अधिक बचते हैं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, बराबर। कौन सा, बराबर। कोशिका सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा DNA का कार्यात्मक भाग है। कौन सा DNA का कार्यात्मक भाग है। अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम, वसाणु, गोल्गी उपकरण। इनमें DNA का कार्यात्मक भाग कौन सा है।
इसका वसाणु आपका सही आंसर होगा। ये आपका डीएनए का कार्यात्मक भाग है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासीटामोल। इनमें से आपका कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। पैरासीटामोल आपका है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर है, वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एंटीबायोटिक पैरासीटामोल आपका एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, यानी ये जो है आपके प्रोटोजेविक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? प्लास्टिड और दर्दनाशक दवा, रोगजनक, प्रतिजनक। तो रोग उत्पन्न करने वाले यानी रोगजनक कहलाएंगे। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगजनक कहलाते हैं। ठीक है, रोगाणु जो होते हैं, रोगाणु ये रोगजनक जैसा ही मतलब इन्हें कहा जाता है। रोगाणु ये रोगजनक जैसे ही होते हैं। ये सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही बीमारी या संक्रमण पैदा करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, परजीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है। गलगंड ग्रंथि का रोग इनमें से कौन सा है? पिट्यूटरी, तत्वग्वसीय, अधिवक्र, थायराइड। गलगंड है वो किस ग्रंथि का रोग है? थायराइड ग्रंथि का रोग है गलगंड, थायराइड ग्रंथि का रोग है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, थायराइड। ठीक है, गलगंड यानी जियोट्री। ठीक है, इसके लक्षण की अगर हम बात करें, लक्षण इसके जैसे गले में ऐसे कुछ फंसा लगता है, में आवाज़ में बदलाव और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में डेंगू वायरस का वाहक है। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है? नर एनोफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, नर एडीज मच्छर, या फिर आपके मादा एनोफिलीज मच्छर। तो जो आपके डेंगू वायरस के वाहक होते हैं वो आपके मादा एडीज मच्छर होते हैं। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। ठीक है, मादा एडीज मच्छरों के काटने से डेंगू होती है।